नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव टू एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द लॉ। ओके, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है बच्चों? एक्शन रिएक्शन लॉ। अगर टू बॉडीज हैं, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे एक्शन कर रही है तो सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं। ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों। मान लो ये फर्स्ट बॉडी है, ठीक, और ये सेकंड बॉडी है, तो ये वाली बॉडी अगर इस पे एफ फोर्स लगा रही है तो ये बॉडी भी इस पे क्या लगाएगी? एफ फोर्स। इसको हम एक्शन बोलते हैं, जो फर्स्ट ने सेकंड पे लगाया एक्शन, और जो सेकंड ने फर्स्ट पे लगाया उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अगर दीवार को, वॉल है सामने, आप अगर वॉल को इस तरीके से प्रेस कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, तो वॉल भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। ये फोर्स क्या होते हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मान लो ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगा। इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं और टू डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। एक्शन लगता है एक बॉडी पे तो रिएक्शन आता है दूसरी बॉडी पे। याद रखिएगा, एक ही बॉडी पे अगर टू फोर्स लगे तो वो एक्शन रिएक्शन नहीं होते। एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है। एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज होते हैं और नेचर में सेम होते हैं। अब नेचर में सेम होने का ये मतलब है कि अगर एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दूसरा भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। एक फोर्स अगर मैग्नेटिक नेचर का है तो दूसरा भी मैग्नेटिक नेचर का होगा। ये सब आप 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी ज्यादा टेंशन मत लो। बस इक्वल एंड ऑपोजिट एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा? हमने यहां सॉल्यूशन में लिखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अनदर द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, ठीक है। अब यहां पे 2 एग्जांपल्स बच्चों दे दिए, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है जेट एयरप्लेन्स यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन in the modern jet aircraft. The hot gases obtained by the rapid burning of the fuel rush out of the jet from the rear and from the rear end of the aircraft and a great speed. The equal and opposite reaction of the backward heading gases pushes the aircraft at a great speed. अब ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है। आपको समझाना क्या एग्जाम में बच्चों, ध्यान से चेक करो। जो एयरक्राफ्ट होते हैं, मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, ये कोई एयरक्राफ्ट है या रॉकेट का आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। ये कोई रॉकेट है या एयरक्राफ्ट है इस तरीके से, ओके। इसमें जो गैसेस होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये गैसेस बर्न करती हैं तो गैसेस बहुत ही हाई फोर्स के साथ कहाँ निकलती हैं? बाहर निकलती हैं, हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलती हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसने गैसेस पे, ऐसा फील कर सकते हो, ठीक है, कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसने गैसेस पे फोर्स लगाया कहाँ? इस डायरेक्शन में। तो गैस भी क्या करेगी? इस रॉकेट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन फोर्स देगी जिससे रॉकेट या एयरक्राफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। ये एक्शन रिएक्शन हो गया। एक्शन लग गया गैसेस पे और रिएक्शन मिला किसको? रॉकेट को। इसको आप एक्शन रिएक्शन से भी समझ सकते हो और रॉकेट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी समझ सकते हो, जिसको जस्ट मैं यहां पे बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। जब गैसेस बर्न होकर पीछे निकलेंगी तो जितना मोमेंटम गैसेस को गेन होगा इस डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम मिलेगा रॉकेट को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। क्यों? क्योंकि पहले रॉकेट पूरा सिस्टम रेस्ट पे था तो इसका नेट मोमेंटम 0 था। जितना मोमेंटम इसको इस डायरेक्शन में मिलेगा, मान लो 5, तो इसको भी मिलेगा इधर -5, ताकि 5 और -5 क्या हो जाए? फिर से 0। रॉकेट के चलने से पहले नेट मोमेंटम 0 था तो रॉकेट के चलने के बाद भी नेट मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। समझदार हो गए वैसे, आप प्लेलिस्ट फॉलो करके आ रहे हो, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैं बताता हूं, तो बहरहाल आप इसको एक्शन रिएक्शन से इस तरीके से समझाओगे। अब देखो नेक्स्ट है सेकंड वाला, आप एग्जांपल दे दो रोइंग अ बोट, ठीक है। तो कोई बोट मैन है, ठीक है, बोट पे सवार कोई आदमी है इस तरीके से। ये देखिए बच्चों, ये पानी है, ओके, ये वाटर है, वाटर 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 वाटर, और इसमें क्या है? ये बोट है, इस तरीके से बोट है। बोट में कोई आदमी बैठा होगा और इसके हाथ में ओर होगा। ओर क्या होती है? पतवार। पतवार से क्या करेगा? जो ओर है उससे ये पानी पे ऐसे पीछे फोर्स लगाएगा। तो ये हो गया एक्शन। एक्शन ओर ने लगाया वाटर के ऊपर, ठीक। तो वाटर क्या करेगा? ओर पे एक पुश देगा आगे की डायरेक्शन में, रिएक्शन फोर्स, ठीक। तो इस तरीके से इसके ओर को और पूरे बोट को एक तरीके का पुश मिलेगा, क्योंकि ओर कनेक्टेड है मैन से, मैन कनेक्टेड है बोट से, तो पूरा फोर्स आएगा सिस्टम के ऊपर और ये सिस्टम आगे एक रिएक्शन फोर्स से मूव करेगा। अब यही बात यहां पर लिखी, व्हाइल रोइंग अ बोट द बोटमैन पुशेस द वाटर बैकवर्ड विद द ओर्स, द water exerts equal and opposite push on the boat which makes the boat move forward. In fact, harder the boat pushes the back, harder the boatman pushes back the water with oars greater. Okay, जितना तेजी से आप एक्शन दोगे उतना तेजी से आपको रिएक्शन मिलेगा। यही बात ये लिखी, आप पढ़ लेना। उसके बाद पार्ट बी देखो बच्चों, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई अ फायरमैन डायरेक्ट्स अ पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन अ फायर फ्रॉम अ होस पाइप, द होस पाइप टेंड्स टू गो बैकवर्ड। ये देखिए इन महाशय को देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। आग वाग कहीं पे लग जाती तो उसको बुझाने का काम करते हैं। तो ये होस पाइप है और होस पाइप से बच्चों देखो बहुत हाई प्रेशर से पानी आगे निकल रहा है, ठीक। तो ये जो फायरमैन है इसको बहुत टाइटली इसको इस तरीके से पकड़ के रखना पड़ता है। क्यों नहीं पकड़ के रखेगा? पीछे चला जाएगा। क्यों पीछे चला जाएगा? यहां से जो पानी निकल रहा है, ठीक, तो ये F4 से निकल रहा है, ठीक है। ये आगे की डायरेक्शन में F4 से वाटर निकल रहा है, तो पीछे की डायरेक्शन में, क्योंकि देखो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि होस पाइप ने वाटर पे फोर्स लगाया, होस पाइप में से पानी आ रहा है, तो आप बोल सकते हो होस पाइप ने पानी के ऊपर फोर्स लगाया F, तो पानी भी इसको कितना फोर्स
फोर्स देगा पीछे की डायरेक्शन में, एफ। ये लो, पानी के ऊपर लगा एक्शन, पानी ने होस पाइप को दिया रिएक्शन, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फोर्स मिलेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ से, जिससे इस आदमी पे भी झटका लगेगा, जिससे पीछे जा सकता है ना, अपनी पोजीशन से ये इधर उधर चल हो सकता है, तो इसको ऐसे पकड़ के इसको रखना पड़ेगा, बस बहुत इजी। तो बस यही चीज यहां पर लिखी। अच्छा, इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी समझ सकते हैं क्या, कि जब यहां से पानी नहीं निकल रहा था, ओके, तो नेट मोमेंटम कितना था सिस्टम का, 0, ठीक, ना ही समझो उससे तभी सही है, क्योंकि पानी इसमें भरा तो नहीं है, पानी तो पीछे से आ रहा है, ठीक है ना, छोड़ो उससे, बस आप इसको एक्शन रिएक्शन लॉ से समझो, ओके, टेंशन नहीं। अब यहां पे देखो जरा, व्हेन अ फायरमैन डायरेक्ट्स अ पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर on fire from a hose pipe, he has to hold the hose pipe strongly because of it tends to go backward, क्योंकि hose pipe पीछे जाना चाहती है, इसलिए ये आदमी क्या करेगा, उसको टाइटली होल्ड करके अच्छी तरीके से रखेगा। The backward movement of the hose pipe is due to the backward reaction of the water rushing through it in the forward direction at a great speed। Okay students, तो देखिए the backward movement of the hose pipe पीछे क्यों जाता है, ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि इस होस पाइप को एक बैकवर्ड रिएक्शन मिलता है, किसके द्वारा, ऑफ द वाटर रशिंग थ्रू इट इन द फॉरवर्ड। तो वाटर जो आगे की डायरेक्शन में जा रहा है वो पीछे की डायरेक्शन में होस पाइप को क्या देता है, एक फोर्स देता है, ओके, रिएक्शन फोर्स देता है, जिसकी वजह से होस पाइप पीछे ग्रेट स्पीड से, सॉरी, ग्रेट फोर्स से जाने की कोशिश करता है, ठीक है, बस यही है एक्शन रिएक्शन, आपको पता होगा, बस मैंने ऐसे ही जस्ट ये क्वेश्चन आपको करा दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।